हेलो वेलकम। आज के सीरीज़ में हम लेज़र मशीन के बारे में जानेंगे। पहले लेज़र मशीन क्या है ना, इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कैसे इसको यूज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने एक मेरे लेज़र मशीन रखा हुआ है। इसके कई पार्ट होते हैं। इसके एक तो इसका ये होता है पार्ट, इसको हैंड पीस कहते हैं, ठीक है। हैंड पीस हो गया ये, दिस वन इज़ द हैंड पीस। इस पार्ट को फाइबर कहते हैं और इस फाइबर को हम बेयर फाइबर कहते हैं, ठीक है। बेयर फाइबर जो कि कनेक्टेड रहता है, लेज़र मशीन के थ्रू कनेक्टेड रहता है। इसको हम जनरली बेयर फाइबर को यूज करते हैं हेमोरॉयड के केस में, और जब हमको फीसर का एब्लेशन करना होता है तब हम यूज करते हैं बेयर फाइबर को। और दूसरा एक फाइबर है, इस फाइबर को हम रेडियल फाइबर कहते हैं। हाँ, इस रेडियल फाइबर को आप देखेंगे तो इनका फ्रंट का जो रहता है, फ्रंट पीस इसका डिफरेंट रहता है, एंड ये जो रहता है एक कवरिंग में रहता है, कवर के अंदर रहता है। इसका जो फ्रंट पीस है, थोड़ा क्लोज दिखाइएगा, इसका जो फ्रंट पीस रहता है आप देखेंगे ये कांच का होता है, जिससे रेड कलर के एकदम रेडियल मतलब 360 डिग्री पे आपको रेडिएशंस या लेजर रेज निकलती हैं, जबकि बेयर फाइबर से 360 डिग्री पे नहीं निकलता है। ये टोटली एक कवर नहीं रहता है, ये प्लेन रहता है ना। तो फाइबर का सिलेक्शन जो है वो डिजीज़ के हिसाब से है। फिस्टुला के केसेस में हम लोग रेडियल फाइबर यूज करते हैं, और पाइल्स, इवन दो फीसर, इन सब केसेस में हम लोग बेयर फाइबर यूज करते हैं। अदर पार्ट में जब बताऊंगा, एक बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने देना चाहता हूँ इस मशीन के बारे में। ये मेन पार्ट हो गई मशीन की, इसको हम कनेक्ट करते हैं बेयर फाइबर और रेडियल फाइबर को। इसका एक पीस हो गया, यहाँ से कनेक्ट करते हैं। देखिए ये कनेक्टिंग पॉइंट है जहाँ मैं रिलीज कर रहा हूँ। अगर मुझे इस बेयर फाइबर रेडियल फाइबर को कनेक्ट करना है तो इसको यहाँ से लेते हैं और इसको, इसका पहले यहाँ से टिप निकालते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं इसमें। इन सब के पहले ज़रूरी पार्ट होता है, इस मशीन का एक कोड होता है जो इस के अंदर होता है। इसको कनेक्ट करने के बाद ही मशीन स्टार्ट होगी, नहीं तो मशीन स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि मशीन जो होती है इसके द्वारा प्रोटेक्टेड होती है। इसके एक पार्ट हो गया जो फुट प्लेट है। फुट प्लेट यहाँ से कनेक्ट रहता है, जिसके थ्रू हम मशीन को रन करते हैं। एंड इसका ये हो गया इलेक्ट्रिक पार्ट, जिसको एडाप्टर कहते हैं। एडाप्टर को कनेक्ट करते हैं हम लाइट के थ्रू। अब आपको हम स्टार्ट करके इसको दिखाते हैं कैसे। ऑन करते हैं, यहाँ से लाइट आ गई। लाइट आने के बाद हम लोग इसमें पीछे एक पॉइंट है जहाँ से स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद ये मशीन ऑन हो जाती है। अब डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट वे होते हैं, लेकिन मेजर वे सबके एक ही जैसे होते हैं। यहाँ पे मैं आ गया, कोई न्यू पेशेंट है तो न्यू पेशेंट, अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद इसमें मोड्स आ जाते हैं, किस तरह के मोड्स में आपको यूज करना है। एस्थेटिक मोड में वेस्कुलर सर्जरी के लिए, प्रोक्टोलॉजी के लिए, लेरेंजोलॉजी के लिए, या न्यूरो सर्जरी के लिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोक्टोलॉजी के लिए। सो विल टच दिस प्रोक्टोलॉजी। जैसे ही हम प्रोक्टोलॉजी को टच करते हैं, इसके आ जाते हैं पार्ट्स। हेमोरॉयड में यूज करना है आपको, फिस्टुला में यूज करना है आपको, पाइलोनाइडल साइनस में यूज करना है, कि आपको फीसर का एब्लेशन करना है। तो उसके हिसाब से जिस मोड को आप सेलेक्ट करेंगे, अभी हमको अगर फिस्टुला करना है तो हम फिस्टुला को टच करते हैं। जैसे ही हम फिस्टुला को टच करते हैं, इसका वॉट आ जाता है। हर एक डिजीज़ के लिए आपको वॉट का चेंजेज होता है। जैसे हम लोग जब पाइल्स करते हैं तो भी जनरली यूज 8 वाट, फीसर एब्लेशन करते हैं तो 9 वाट, जब हम फिस्टुला का एब्लेशन करते हैं तो हम 12 वाट के करीब यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल मेथड को करके, कंट्रोल वेट करके इसको हम 60 to 100% तक ले जाते हैं। 100% के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही स्टार्ट होगा, आप ये रेडियल फाइबर को देख रहे होंगे, ये रेड हो जाता है। और रेडियल फाइबर और बेयर फाइबर में यहाँ मैं अंतर दिखाऊंगा। आप आइए इधर करीब आइए मेरे पास, आप मेरे हाथ के ऊपर देखिए, ये देखिए रेडियल फाइबर में आपको 360 डिग्री समझ आ रहा होगा, एकदम देखिए 360 डिग्री आराम से आपको दिख रहा होगा। बेयर फाइबर में ऐसा नहीं होता। बेयर फाइबर सिंगल सेंट्रेटेड रहता है, एक जगह रहेगा, ऐसा 360 डिग्री में नहीं रहेगा। सो जब फिस्टुला के केस में हम जब
कैविटी के अंदर जाते हैं, ल्यूमेन के अंदर जाते हैं, तो ये 360 डिग्री ल्यूमेन को पूरा बर्न करने में आपको मदद करेगा। ऐसे जब हम जाएंगे तो इसको पूरा ल्यूमेन को 360 डिग्री पे बर्न करता है। इसलिए फिस्टुला के केस में हमेशा हम लोग रेडियल फाइबर ही यूज करते हैं। कुछ जगहों पे जब फिस्टुला सबक्यूटेनियस रहता है तो उन केसेस में मैं स्पेशली फिस्टुला अपना बेयर फाइबर यूज करता हूँ और उसके थ्रू मैं डायरेक्टली उसको एब्लेट करके कट कर देता हूँ। ऐसा मैं जनरली यूज करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको एक ब्रीफली लेजर मशीन के बारे में बता दिया जिससे आपको ऑपरेट करने में मदद मिलेगा। थैंक यू।